राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दो ऐसे पार्षदों से जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका रहती है। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर नवल किशोर जी और सतीश चंद्र सक्सेना कार्तिक उर्फ मम्मा जी। आप सभी का स्वागत है इंडिया टाइम 24 में। विधानसभा चुनाव जैसे कि अब शुरू हो चुकी है तैयारियां, टिकट की दावेदारी भी जोर शोर से है, तो कहते हैं कि पार्षदों की बड़ी अहम भूमिका होती है इन चुनाव में। क्या लगता है डॉक्टर साहब, आपको क्या भूमिका रहती है आपकी? नहीं, पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद दूंगा और आज हमारे वार्ड में ही आपका ये ऑफिस खुला है और हमारे बड़े भाई सतीश मम्मा जी, इनका साथ भी आज हम दोनों एक साथ आए, ये भी एक सौभाग्य है और ये हमारे वार्ड में भी है। देखिए, विधानसभा जब चुनाव होता है पार्षद की भूमिका बहुत होती है उसमें, क्योंकि पार्षद एक जमीनी से जुड़ा होता है, जमीन से वो जानता है कि उसके वार्ड में जनता का रुख क्या है। और सबसे पहले पार्षद ने अगर अपने वार्ड में काम कराया है तो उसका भी बेनिफिट जिस पार्टी से पार्षद होता है, मैं आज भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, तो मेरा जो भी प्रत्याशी होगा उसको बहुत ही बेनिफिट, क्यों मैंने और मैंने अपने वार्ड में बहुत काम स्टम्प भी ये समझ लिए, मैंने विधायक निधि से भी काम कराए, अपने निगम से भी काम कराए। कौन कौन से इलाके पड़ते हैं आपके वार्ड? मेरे वार्ड में राजीव नगर है, राजनगर है, आजाद नगर है, सैटेलाइट बस स्टैंड और नवादा सेखान ये एरिया और आनंद विहार, ये क्षेत्र मेरे वार्ड में आता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। कितनी आबादी होगी, मतदाता कितने होंगे लगभग? इसमें देखिए, वोटर तो कम से कम 15 से 20 हजार वोटर है विधानसभा में। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां विधायक निधि से आपने काम करवाए और कौन कौन से काम हुए? देखिए, नवादा सेखान गुलाबबाड़ी रोड पे मैंने अभी 2 सड़कें पड़वाई और राजनगर में एक सड़क है और एक आजाद नगर में भी सड़क का काम चल रहा है, लगभग कम से कम 60-70 लाख का, जो बरक साहब से बहुत ही जर्जर रोड था। और मैं धन्यवाद दूंगा विधायक जी का, उन्होंने मेरी बात सुनी भी और उन्होंने मेरे क्षेत्र में उन्होंने समस्या देके काम भी कराया। पार्षद के स्तर से क्या काम हुए आपके वार्ड में? लगभग कितना एवरेज काम करवा दिया होगा अब तक पिछले 5 साल? पार्षद के ऐसे ही मैंने, मेरे साहब ने मेरे वार्ड में काफ़ी काम कराया, कम से कम 1.5-2 करोड़ के काम मेरे निगम से हो गए जब से आप मुझे। हाँ, और आप जब से मैं पार्षद नहीं, मेरे पत्नी है, मैं पार्षद पति हूँ, ठीक है। और जब से मैंने ये अपने वार्ड की जो कमान संभाली, तो एक क्षेत्र में एक मैसेज है कि पहली बार हाँ इस वार्ड में इतना काम हो रहा है जी। एक मैसेज है कि आप विधानसभा चुनाव में जब जनता के बीच जाएंगे तो विकास कम। हाँ, मैंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या ये मतलब बिरादरी के है। मुझे जहाँ जरूरत है वहाँ मैंने काम कराया, जहाँ बहुत पहले सबसे ज्यादा जरूरत है वहाँ मैंने काम करवाया। आपका वार्ड तो वीआईपी वार्ड कहा जाता है शहर का, तो आपके वार्ड में किस तरह से काम हुए? देखिए, हम तो सीधी एक बात कहते हैं, आज से नहीं, वर्ष 1989 से निरंतर मैं अपने ही संपर्कों के आधार पे अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाता हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं कि विधायक निधि से काम होते हैं, सांसद निधि से काम होते हैं, मैं उसके ठीक उलट, मैं अपने माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी से सीधे ये कहता हूँ, मेरे क्षेत्र में आपकी किसी निधि की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं क्षेत्र में विकास कराना जानता हूँ।
क्षेत्र की जनता मुझे मेरे अपने क्रियाकलापों के आधार पर ही बारंबार जिताती आ रही है। और मैं अपने वार्ड में ही सीमित नहीं हूँ, मैं तो पूरी बरेली को अपना वार्ड मानता हूँ। पूरी बरेली में जहाँ भी मेरे अपने संबंध या संपर्क के लोग हैं, कोई व्यक्ति बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आता है और यदि आप किसी लायक हैं तो आपको उसकी मदद करना चाहिए। अगर अपनों के साथ अपनों को जोड़ना है तो विकास की गति अपने वार्ड से अलग हटके अन्य वार्डों में भी आपको करना चाहिए। एक विपक्ष की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार बनाया जा रहा है वो है महंगाई का मुद्दा। आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि इस मुद्दे को लेकर कैसे फेस करेंगे आप लोग जनता के बीच? देखिए, कुछ नीतिगत समस्याएं होती हैं और वो समय के हिसाब से आज की जनता इतनी जागरूक है कि कुछ चीज़ों को अलग हटके सोचती है और सिर्फ जनता इस बात की चिंता करती है कि किस प्रतिनिधि के द्वारा हमारा क्षेत्र अच्छा होगा, किस सरकार के द्वारा हमारे प्रदेश में अच्छे कार्य होंगे। इन सब चीज़ों के आधार पर भी आज निर्णय होता है, जैसे पूर्व की सरकारों में होता था। उदाहरण के रूप में स्थानीय सरकार को ही हम ले लेते हैं। वर्ष 1989 में श्री राजकुमार जी अग्रवाल हमारे यहाँ मेयर चुने गए थे। फिर वर्ष 1995 में कुंवर सुभाष पटेल जी मेयर चुने गए थे। लेकिन वर्ष 2000 से 2017 तक विपक्ष के मेयर रहे और हमने अपने क्षेत्र में ही नहीं, जहां जहां हमारे संपर्क के लोग थे, पहले 30 वार्ड थे, फिर 60 वार्ड हुए, फिर 70 हो गए, इस बार 80 हो गए। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि 30 वार्ड थे तो 15 या 20 वार्डों में मैंने काम कराए, 60 वार्ड हुए तो 40 से 45 वार्डों में मैंने काम कराए। अब भी जहाँ जहाँ मेरे अपने संपर्क को लोग हैं उनकी मदद करता हूँ और उनके क्षेत्र में विकास कार्य कराता हूँ। आपका वार्ड तो वीआईपी वार्ड है, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपके वार्ड में तो गरीब तबका भी काफ़ी रहता है, तो महंगाई का मुद्दा कैसे फेस करेंगे? हाँ, मेरा वार्ड पिछड़ा वार्ड है और हर तरह से पिछड़ा, मतलब काम भी इससे पहले हमारे जो भी पार्षद साथी रहे उन्होंने जितना भी हो सका उन्होंने कहा है, पर इस बार काम तो हुए और हमारे माननीय मेयर साहब के द्वारा उन्होंने बहुत मेरा सहयोग करा, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। और अब भी काम चल रहे हैं। और महंगाई देखिए, गरीब जनता तो हमारे वार्ड में है, फिर भी हम जो भी सरकार की योजना है किसी तरह से, चाहे वो फ्री राशन वितरण हो जी, और भी जो भी, मतलब जैसे आवास योजना हो, और भी जो भी से मतलब जो सरकारी योजना है जो मजदूरों गरीबों के लिए है, वो हम उनको ज़्यादा में ज़्यादा हम अपने वार्ड में और आसपास के वार्ड में जो भी हमारे पास आता है मैं उनको सहयोग करता हूँ। सर जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसी तरह के पार्षदों की आवश्यकता भी महसूस होती है जो गरीबों की मदद को आगे आते रहें। लेकिन महंगाई का मुद्दा किस तरह से फेस करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से आज आपने यहाँ कार्यालय प्रारंभ किया है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।